बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मॉडल पेपर को सॉल्व करना। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर जो इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से जो एक डिज़ाइन किया गया बनाया गया, वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एमसीक्यूज़, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास 50% जो है एमसीक्यूज़ आएंगे, जो कि 35-75 के हाफ जो है तकरीबन 35 मार्क्स बनने हैं। तो हमने इसको करना ही है कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ और आप लोग इसको जो है वो समझते जाएं और इसको जो है वो अपने पास लिख भी सकते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि अंडर परफेक्ट मार्केट एवरेज रेवेन्यू और एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स क्या करते हैं, क्या होते हैं वो। यू शेप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल शेप के होते हैं, शेप हॉरिजॉन्टली, शेप वर्टिकली, डाउनवर्ड या अपवर्ड, किस तरह से होते हैं परफेक्ट मार्केट के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, परफेक्ट मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एक ही जैसे होते हैं, तो और हॉरिजॉन्टल होते हैं, शेप हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन की तरफ क्लिक करेंगे। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये किसको कहा जाता है, आईएमएफ को नहीं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, वर्ल्ड बैंक या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। इसके बाद फिर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है हमेशा याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट शामिल होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में तो इसलिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को प्लस कर देंगे। देखिए ये रही टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ये आपकी आ जाती है टोटल कॉस्ट के अंदर। फिजिकल की क्या मैंने होते हैं, फिजिकल की याद रखिएगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से हो, रेवेन्यू जनरेट करने से और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो। इसके बाद है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज गिवन बाय, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने दी थी, फिशर ने दी थी। तो फिशर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी सब क्या होती है, तो याद रखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी सब जीरो होती है। उसकी वजह ये है कि जब हम यूटिलिटी हासिल कर रहे होते हैं किसी चीज़ से, तो मैक्सिमम यूटिलिटी जब हमारी हो जाती है, जिनमें से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है, तो उस वक्त हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद फिर अगर हम मार्जिनल टोटल मैक्सिमम यूटिलिटी से आगे जाएंगे तो मैक्सिमम यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी माइनस में जाना शुरू हो जाएगी। तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। इसको हम क्लिक करते हैं, ज़ीरो। अंडर परफेक्ट मार्केट में गुड्स क्या होती हैं, सब स्टैंडर्ड, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस। याद रखिएगा, इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर हेट्रोजीनियस होती है, यानी एक जैसी नहीं होती है। कैलकुलेट करने के लिए, पर कैपिटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेट इनकम को डिवाइड कर देते हैं, नेट इनकम को डिवाइड कर देते हैं हम किसके साथ, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल पॉपुलेशन। याद रखिएगा, या टोटल लेबर फोर्स। नेट इनकम, पर कैपिटल नेट इनकम मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं नेट इनकम के साथ। रिवार्ड विदाउट एनी सर्विस, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सर्विस के बगैर रिवार्ड मिलता है, रेंट पे नहीं, वेजेस नहीं है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जो आपको बगैर मेहनत करे हुए मिल रहा है। ऑल फैक्टर्स, जैसे कि आपको पता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। कह रहे हैं कि सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, मीन्स चेंजेबल होते हैं। कब, शॉर्ट रन पीरियड में, लॉन्ग रन पीरियड में या मार्केट पीरियड में। तो इसका आंसर है शॉर्ट रन पीरियड। ट्रेड साइकिल हम किसको कहते हैं, ट्रेड साइकिल बिजनेस साइकिल को कहते हैं। इसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू फादर ऑफ इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। आदम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज जो है वेल्थ है, साइंस वेल्थ ऑफ साइंस है, ये पैसे कमाने का हुनर है। लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक अगर प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो क्वांटिटी क्या होती है, प्राइस डिक्रीज होने की तो क्वांटिटी, प्राइसेस डिक्रीज होंगी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या होगी, क्वांटिटी और डिमांड जो है वो हमेशा राइज होंगी। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर नेसेसिटीज, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उस पर हमारी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसके बाद एवरेज शेयर ऑफ नेट इनकम इज, नेट इनकम का एवरेज शेयर क्या कहलाता है, पर कैपिटल इनकम। इसके बाद फिर टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट अंडर दिस मार्केट, किस मार्केट में टोटल रेवेन्यू हमारा जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ता रहता है, कौन सी मार्केट में, मोनोपोली में, क्योंकि हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता और रेवेन्यू उसका भी बढ़ रहा होता है फिक्स रेट से। बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट, शिफ्टेड हो जाता है, ये कैन बी शिफ्टेड या डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इनडायरेक्ट टैक्स का जो है वो बर्डन कांस्टेंट नहीं रहता। मोनोपोली क्या है, मोनोपोली के मतलब है सिंगल सेलर, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पीक पॉइंट पे होती हैं हम इसको क्या कहते हैं, बूम कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत तेजी से आगे जा रही है। और बूम के याद रहे कि इकोनॉमिक का असूल है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि बूम के बाद इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ भी जा सकती है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन सबसे पहले किसने पेश किया, आदम स्मिथ ने। टैक्सेशन के रूल, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न स्पेशली अप्लाइज ऑन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई होता है ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट हमेशा याद रखिएगा यू शेप की होती है। इनिशियल यूटिलिटी जो है वो कंजम्पशन की क्या होती है, यानी शुरू में हम जो किसी चीज़ से हासिल फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं कोई चीज़ को इस्तेमाल करके, तो उसकी यूटिलिटी हाईएस्ट होती है। फिर है कि कॉस्ट विच फर्म्स पे टू रिड्यूस प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट, हम कोई एडिशनल यूनिट वो करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमारी किस किस्म की कॉस्ट हम लोग को फर्म को पे करना पड़ेगी उस एडिशनल यूनिट पे, उसको हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इज ऑब्टेन कब होगा, कि जब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल मार्जिनल एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगी, या मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के, या एमसी कट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से, बल्कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी मार्जिनल रेवेन्यू के, और मार्जिनल कॉस्ट कट जो करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो की साइड से। ये इसका आंसर है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या क्या शामिल होता है, याद रखिएगा सिर्फ विजिबल आइटम होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इनविजिबल आइटम भी आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम होते हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से मनी का फंक्शन कौन सा नहीं है, मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये उधार से ले लेती है। आदम स्मिथ ने 1776 में जो है वो क्या लिखी थी, बुक लिखी थी, फर्स्ट बुक इकोनॉमिक्स की। नेशनल इनकम जो है वो मेजर की जाती है प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, याद रखिएगा सारे मेथड आएंगे, इन सब मेथड के जरिए मालूम की जा रही होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है हम क्या कहते हैं, एक और नाम भी कहते हैं,
थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं प्राइस के लिए, या तरीके का थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अप्लाई होता है किस पे? इंडस्ट्रीज पे। कैपिटल का रिवार्ड क्या है? याद रखिएगा इंटरेस्ट है। जैसे लेबर का रिवार्ड वेजेस है, इनका इंटरेस्ट है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है वो प्राइस बराबर होती है टोटल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, या टोटल प्राइस बराबर होती है मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के, या मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है। इसके बाद फिर एबिलिटी ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ऐसी प्रोडक्ट जो ऐसी गुड्स जो कि ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करे, इसको हम क्या कहते हैं? यूजफुलनेस, इसकी एबिलिटी को, यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, या ऑल ऑफ दीज, इसको हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज। ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो में आप लोगों को माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।